भोपाल की भीड़ भाड़ में एक ऐसी जगह है जहां हर रास्ता तो जाता है पर लौटकर कोई नहीं आता और रात 3 बजे वो जगह खुद चलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। कहानी शुरू होती है भोपाल के पुराने नक्शों में दर्ज एक जगह है, 0 किलोमीटर, एक गोल चौराहा जो शहर के ठीक बीचों बीच है, लेकिन रात में मानो खुद शहर भी इसे भुला देता है। वहां एक पत्थर का गोल चबूतरा है जिस पर कोई निशान नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ एक नाम उकेरा है, न लौटने का रास्ता। 1997 में एक सड़क इंजीनियर नवीन वर्मा ने वहां से एक नई बाईपास लाइन बनाने की योजना शुरू की थी और कहा जाता है कि उसी दिन से उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर रात को बड़बड़ाता, कहता कि मैं आवाजों को देख सकता हूँ। कुछ ही हफ्तों बाद वो लापता हो गया और उसकी कार उसी 0 किलोमीटर के पास जलती हुई मिली, बिना किसी शव के। सिर्फ एक ऑडियो टेप सीट पर पड़ा था जिसमें किसी लड़की की आवाज थी, मुझे घर ले चलो। उस दिन के बाद से वहां के सीसीटीवी फुटेज हमेशा ब्लैंक मिलते हैं और लोकल पुलिस भी वहां पेट्रोलिंग से कतराती है। एक पत्रकार ने 2012 में उस लोकेशन पर जाकर रात 3 बजे लाइव रिपोर्टिंग की कोशिश की, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई और स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य उभरा, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब कहा जाता है कि जो भी रात के 3 बजे उस चबूतरे पर खड़ा होता है, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाजें आती हैं, पर पलटने पर कोई नहीं होता। और अगर कोई इंसान वहां 60 सेकंड से ज्यादा रुक जाए तो उसके मोबाइल में खुद ब खुद एक वीडियो सेव हो जाता है। एक खाली सड़क, एक आदमी भागता हुआ और कैमरे की तरफ देखती 2 सफेद आंखें। भोपाल यूनिवर्सिटी के एक ऑडियो एनालिस्ट ने दावा किया कि उसने उस वीडियो की बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी को जब डिकोड किया तो उसमें 108 लोगों की चीखें थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन चीखों में एक उसकी अपनी आवाज थी जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। अब 0 किलोमीटर एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां गूगल मैप्स भी रूट नहीं दिखाता। और अगर आप वहां जाने की सोचें तो एक बात याद रखिए, हर रास्ता वहां से निकलता है, लेकिन वापस कोई नहीं आता। इस रहस्य को और गहरा बनाता है 2004 की एक पुलिस डायरी, जिसमें दर्ज है कि एक ऑटो चालक ने एक बार रात के करीब 3:10 बजे एक लड़की को 0 किलोमीटर से पिक किया था, जो बेहद शांत थी और सिर्फ एक बात बार बार कह रही थी, मैं लास्ट राइड हूं। ऑटो वाला जब मुड़कर देखने लगा तो पीछे कोई नहीं था, पर उसकी सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे कोई बारिश में भीगा बैठा हो। उसने उसी रात ऑटो चलाना छोड़ दिया। 2017 में एक रेडियो जॉकी आरजे यश, जिसने अर्बन लेजेंड्स ऑफ इंडिया शो चलाया करता था, उसने 0 किलोमीटर की लाइव रात 3 बजे ऑडियो रिकॉर्डिंग की, पर लाइव शो के दौरान सभी श्रोताओं ने एक अजीब सी बात नोट की। उसकी आवाज में एक बैकग्राउंड हंसी आ रही थी जो धीरे धीरे उसकी आवाज पर हावी होती जा रही थी। शो का अंत नहीं हुआ, ट्रांसमिशन खुद ब खुद कट हो गया और अगले दिन आरजे यश की हालत पागलों जैसी थी। वह अब भी भोपाल के एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भर्ती है और उसकी सबसे दोहराई जाने वाली लाइन है, मैं अब भी सुन रहा हूं। वो चलते आ रहे हैं। कुछ अंधविश्वासी लोग मानते हैं कि 0 किलोमीटर असल में एक टाइम पोर्टल है, एक ऐसा बिंदु जहां समय ठहर जाता है और रूहें फंस जाती हैं। पुराने भोपाल के पंडित राजेंद्र नाथ शास्त्री की किताब अदृश्य द्वार में एक अध्याय है जिसमें साफ लिखा है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां दिशा नहीं, काल काम करता है। वहां जाने वाला हर इंसान एक कहानी छोड़ जाता है और एक नई कहानी बन जाता है। उस किताब के पन्ने अब भी भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हैं, पर आखिरी बार जिसने वो किताब ली थी उसका नाम था नील वर्मा, और वो है नवीन वर्मा का छोटा भाई जो आज तक नहीं लौटा। अब 0 किलोमीटर के इर्द गिर्द एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, मिस्टिक वॉक, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और हॉरर एक्सप्लोरर्स इस जगह को रात में फिल्माने आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके वीडियो या तो पूरी तरह ब्लैंक होते हैं या फिर वीडियो चलाते ही मोबाइल हैंग हो जाता है। एक फेमस हॉरर यूट्यूबर डार्क फ्रेम,
जिसने लाखों सब्सक्राइबर्स के लिए हॉन्टेड स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया सीरीज चलाई थी, उसने दावा किया कि 0 किलोमीटर पर उसने एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, लेकिन जब उसने वो वीडियो एडिटिंग पर डाला तो उसमें एक अधजली लड़की बार बार बीच फ्रेम में आ जाती थी, जिसकी आंखें जली हुई थीं और होठ हिले जा रहे थे बिना आवाज के। वह यूट्यूबर अब सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब है और उसके चैनल पर बस एक वीडियो है जिस पर कोई टाइटल नहीं। उसमें वही लड़की बस कैमरे की तरफ देखती है और होठ हिलाते हुए कहती है, मैं अब आजाद हूं। और आज भी अगर आप भोपाल की सड़कों पर देर रात निकलें और गलती से 0 किलोमीटर के आसपास खड़े हो जाएं, तो हो सकता है आपके कानों में भी कोई धीमी सी भींगी सी आवाज कहे, अब तुम्हारी बारी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।